अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सबको। मैं नसरीन अंसारी आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो 19 तारीख को हुई दिल्ली की शहबाज नगर में जो हत्या हुई है, उसकी वजह से हमारे देश को झंझोड़ के रख दिया और हमारी इतनी बुरी तरीके से ये कांड हुआ है जिसकी वजह से लोगों की रूह को कांपने के लिए मजबूर कर दिया। आप लोग खुद सोचिए कि जो वो लड़का है साहिल नाम का, उसका इरादा कितना ज़्यादा भयंकर था और उसने ये सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए और उस लड़की से खुन्नस निकालने के लिए ये सब किया। और साथ में उस लड़के ने 15 दिन पहले से ही प्लानिंग करके रखी हुई थी कि वो उस लड़की को मारेगा और उस लड़के को बिल्कुल भी इस बात का पछतावा नहीं है कि उसने उस लड़की का मर्डर कर दिया। उस लड़की की बॉडी पे उसने 17 बार चाकू से वार किया और उससे उसका फिर भी नहीं दिल भरा तो उसने 5-6 बार बड़ा सा पत्थर उठा के उस लड़की के सिर पर मारा, जिसकी वजह से उस लड़की का खुद सर पूरा का पूरा छलनी हो गया और सर पूरा बिखर चुका था। आप लोग खुद सोचिए कि ऐसी जो मेंटेलिटी है उसकी वजह से हमारे देश में लोगों की मेंटेलिटी क्या से क्या हो गई है कि लोग बाग जुर्म करने से पहले किसी का भी खौफ नहीं रखते, यहाँ तक कि पुलिस का भी खौफ नहीं रखते। आप लोग खुद सोचिए कि जब दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार ने जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसकी जिम्मेदारी दे रखी है, उसने सारी जिम्मेदारी उस लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे रखी है, तो इसमें जो भी गलती है वो सारी की सारी उनकी गलती है। आप लोग खुद देखिए कि उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने सरे राह इतने सारे लोग आ रहे जा रहे उन लोगों के बीच में जाके वो लड़की अपनी फ्रेंड के बेटे के बर्थडे में जा रही थी। 16 साल की लड़की, आप लोग खुद सोचिए 16 साल की लड़की की क्या एज रही होगी। ये उस लड़के ने, साहिल नाम के लड़के ने महज इसलिए मार दिया कि उसने उससे बात करना बंद कर दिया था। ये किसका राइट होता है कि आप लोग अगर कोई आपसे कि आप उससे बात नहीं कर रहे हो तो कहाँ से ये आपको हक मिल जाता है कि आप उसकी जान ले लो। या फिर ये हमारे देश में जो आए दिन ऐसे कांड होते रहते हैं, हमारे देश में आए दिन जो ऐसे कांड होते रहते हैं कि अगर कोई लड़की को आप प्रपोज दो, अगर वो एक्सेप्ट ना करे तो या तो आप उसके ऊपर तेजाब फेंक दो या फिर उसको जला दो या फिर उसको मार दो। ये कहाँ का नहीं आई है कि हर चीज़ में एक औरत को ही, एक लड़की को ही सफ़र करना पड़ता है। अगर यही चीज़ अगर कोई और करे तो किसी की रूह नहीं कांपती। मैं लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जो ये इतने ज़्यादा धर्म के ठेकेदार बनते रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, वो लोग कहाँ इस टाइम पे, आप क्यों नहीं दिला रहे उनको इंसाफ। और मैं ये भी कह रही हूँ कि जो लोग बाग सिर्फ और सिर्फ सियासी में रोटी सेकने का काम कर रहे हैं ना, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के वो इस तरह पे जो बातें निकाल रहे हैं कि वो लड़का मुस्लिम है तो इसलिए सज़ा नहीं होगी, मैं सरकार से और ख़ास करके कोर्ट से ये अपील करना चाहती हूँ कि इस लड़के को इतनी ज़्यादा कठिन से कठिन सज़ा हो कि लोगों की रूह कांप जाए इससे गुनाह करने के लिए। आप लोग खुद सोचिए कि हमारे देश में आए दिन इतनी ज़्यादा हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं कि श्रद्धा वाला कांड देख लीजिए, निकिता वाला कांड देख लीजिए, ना जाने कितने ऐसे कांड है जब हिंदू की लड़कियां भी थी, मुस्लिम की लड़कियां भी थी, सभी का था। लेकिन फिर भी हमारे देश में सियासी पे रोटी सेकने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसे केसों को इन्वॉल्व किया जाता है जिसमें सिर्फ उनको तुक मिल रही हो और मीडिया को इसमें फ़ायदा मिल रहा हो, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ मीडिया का सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा फ़ायदा तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। क्योंकि 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं वो सरकार सिर्फ और सिर्फ 2024 में धर्म के दम पर जीतना चाहती है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि उस लड़की की जो मौत हुई है वो हिंदू और मुस्लिम देख के नहीं हुई है। आप लोगों को जो ये खामा खा के जो आप लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है ना कि हिंदू और मुस्लिम की वजह से उस लड़की की डेथ हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है। उस लड़की की डेथ हुई है उस लड़के के गंदे दिमाग की वजह से, उसमें उसका धर्म का कोई दोष नहीं है और ना हिंदू बुरा है ना मुस्लिम बुरा है। जो हमारे दिमाग का जो भेजे में जो भूसा भरा हुआ था ना, वो भूसा और खास करके जो शैतानी वसवसा जो भरा पड़ा है ना, वो बुरा है। इसलिए कभी भी किसी इंसान को उसके धर्म के नाम से उसको जज मत करो कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो
जो ये धर्म के ठेकेदार है उनके बलबूते पर मत उछलिए, क्योंकि ये धर्म के ठेकेदार अपनी तो खुद की बच्चों को और अपनी पूरी फैमिली को इतनी शानदार एजुकेशन बाहर की कंट्रीज तक में पढ़ाते हैं, और हम जैसे लोगों के लिए, और जो लोग बाग जो किसी के आए दिन ये बोलते रहते हैं ना कि धर्म खतरे में है या फिर ये धर्म खतरे में, तो हम जैसे छोटे वर्ग के लोग, हम जैसे छोटे तबके के लोगों के बच्चे जब घर से बाहर निकल के जाते हैं ना हमारे भाई बहन, तो उस टाइम पे हम जैसे लोगों का घर बर्बाद होता है, उन लोगों का घर नहीं बर्बाद होता। उनको तो सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा चाहिए होता है अपने चुनाव को जीतने के लिए। आप लोग खुद सोचिए, खुद देखिए कि जो हमारे देश के नेता है, अमित शाह जी के बेटे को ले लीजिए या फिर इतने सारे नेता हैं उनके बेटे को ले लीजिए, वो क्यों नहीं जाते धर्म के नाम से लड़ने के लिए। वो देख लीजिए, कभी उसने अमित शाह के बेटे ने कभी क्या बोलते तिरंगा उठाने के लिए मना किया था, और आज उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है। क्यों? धर्म के नाम पे ये लोग इतना ज़्यादा, और साथ में जो सियासी जो पार्टियां हैं वो कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम से, हिंदू मुस्लिम के नाम से बस वोट लेना चाहती। मैं 2 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी जो नए संसद भवन की। नए संसद भवन में सभी धर्मों का समान सम्मान किया गया। जब उस जिस टाइम पे जब ये सम्मान हुआ और जो समारोह हुआ, उस समारोह में सूर्य रहमान तक पढ़ी गई, गीता का पाठ पढ़ा गया, बाइबिल के पढ़े गए, गुरु ग्रंथ पढ़े गए, सभी पाठ पढ़े गए। लेकिन उस टाइम पे जब कहा थे वो लोग, जब हिंदू मुस्लिम पे आप लोग इतनी जंग करते रहते हो, और उस टाइम पे कहा थे जब हिंदू के नाम से और या मुस्लिम के नाम से जब वहाँ पर पढ़ा गया था, ये बड़े लोग ना सिर्फ और सिर्फ हम जैसे लोगों को सिर्फ बदनाम और बर्बाद करने के जिम्मा ही उठाते। इसलिए आप लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए। और दूसरी घटना में एक और पढ़ रही थी, उसमें ये भी था कि एक 19 साल की चंदा नाम की लड़की, जो सूरत की घटना है, उसमें एक बाप ने पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा अपनी बेटी के ऊपर उतारा कि उस बेटी को उसने 15 से 16 बार चाकू से वार करके अपनी बेटी को जान से मार दिया। और इस चीज़ को भी हमारे सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा उछाला जा रहा है, दोनों चीज़ें कंपैरिजन कर रहे हैं लोग कि वो हिंदू थी इस वजह से उसके मामले को नहीं उठाया, ये मुस्लिम है इस वजह से इसके मामले को उठाया गया। मैं तो लोगों से ये अपील करना चाह रही हूँ कि आप दोनों मामले को बराबर उठाइए, तब देखिए कि हिंदू और मुस्लिम क्या होता है। हम जैसे जो ये लोग बाग बोलते हैं ना, वो उस वजह से ही नेताओं की इतनी ज़्यादा साठगांठ होती है कि हम जैसे लोग ही कंपैरिजन करने लगेंगे ना, तो ये लोग हम कंपैरिजन करने के ऊपर ही ये लोग अपनी सियासत की रोटी सेकेंगे, और हम लोगों को लड़ा के ये लोग बाहर कंट्री में अपना सब कुछ अच्छा सब कुछ बनाने के लिए निकल लेंगे। आप लोग खुद सोचिए कि जो ये हमारे देश में इतना माहौल बिगड़ चुका है आज के, अगर केंद्र सरकार और साथ में जो ये कानून व्यवस्था है, अगर वो स्टार्टिंग में ऐसे लोगों को सज़ा दे देते ना, तो आज इतने सारे जो ये गुनाह हो रखे, जो इन मंचलों की जो मेंटेलिटी बनी हुई ना, मेंटेलिटी कभी बनती नहीं। अगर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी तरीके से होती ना हमारे देश की, तो जो ये इतने सारे कांड हो रखे निकिता को लेकर, या फिर जो ये श्रद्धा वाला कांड, अगर बराबर की उनको अगर सही से सज़ा मिल जाती ना, तो आज इन जैसे लोगों का आज वो नहीं होता, इतना इनका दिल उबाल नहीं मारता, और ये सब ऐसे गुनाह करने से पहले 100 बार सोचते। मैं तो सरकार से और ख़ास करके कानून व्यवस्था से ये अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो जो इतनी बुरी तरीके से बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करने में लगे हुए। हमारे देश की बेटियाँ आप देख लीजिए, हमारे देश की बेटियाँ आज कहाँ से कहाँ आ चुकी है। जो कभी मोदी जी ने कहा था कि हमारे देश की बेटियाँ हमारा गौरव है, वो आज देश की बेटियाँ शाम को 6 बजे गंगा में अपने मेडल तक बहाने जा रही है। अब तो आप लोग उठ जाइए, उस टाइम पे आप लोगों का सीना जो छोटा सा होता है, उस टाइम पे आपका 72 इंच का हो जाता है। उस टाइम पे सीना आपका, जब देश की बेटियां मेडल लेकर आती है, और जब देश की बेटियां मार खा रही है, और देश की बेटियां जंतर मंतर पे पुलिस के हाथों इतनी जिल्लत सह रही है, उन देश की बेटियों का, और ख़ास करके
कितनी बद्दुआ लग रही होगी सरकार को कि वो कुछ नहीं कर रही है। इसमें अगर दोष है मीडिया का दोष है, और साथ में मोदी सरकार का दोष है, और साथ में जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का दोष है, जो जिनकी वजह से सरेआम उस लड़के की इतनी हिम्मत बढ़ी कि उसने इतना बड़ा कांड किया। आप लोग खुद सोचिए कि किसी की इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो इतने सारे लोगों के बीच में किसी का मर्डर तक कर सकता है। आप देखिए कि जिस टाइम पे जब ये सब घटना होती रहती तो उस टाइम पे लोग बाग कुछ नहीं कहते और कुछ नहीं करते। जब ये घटना हो के 1-2 दिन गुजर जाती ना, तब लोगों के दिमाग में अक्ल आती है और सब लोग ये सोचते थे उस इंसान के लिए मार्च निकाली जाती है। तब मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, आप लोग उस टाइम पे कहाँ रहते हो जिस टाइम पे जब ये सब चीज़ें हो रही थी? आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि वो किसी और की बेटी भी तो हो सकती है? ये क्यों सोचते हो आप कि मेरे घर की बेटी थोड़ी ना है, जो हो रहा है होने दो? ये हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। हम ये सोचते हैं कि वो किसी और की बेटी, इसलिए उसका जो होना है होने दो। वो किसी और की बेटी बाद में होगी, पहले वो हमारे देश की बेटी है यार। ये क्यों नहीं सोचते हम लोग? हमारे देश की बेटियों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब बराबर है। हमारा देश का संविधान सबके लिए बराबर है, तो फिर क्यों हम लोग सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा लोगों की वजह से ये सब चीज़ें अपने जहन में डाले हुए? यार अगर उस बंदे को दूर रहते हुए पर कोई अगर पत्थर भी मार देता ना, तो उसकी वो आ जाता ही भी, उस लड़की को मरने से बचाया जा सकता था। और लोग बाग सिर्फ और सिर्फ सियासत की रोटी सेकने में लगे हुए, उसको हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में डाल के। ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश का मुद्दा है। लोगों सोचो समझो, और ये खामा खा के जो सियासत की जो रोटियां सिक रही है उन रोटियों को खाना बंद करो। और अब भी जागने का वक्त है कि इन सब चीज़ों को हिंदू मुस्लिम से मत जोड़िए, क्योंकि कोई अगर इंसान गुनाह कर रहा है तो वो गुनाह उसका खुद का है। आप लोग खुद सोचिए कि अगर सपोज करिए कि मेरे घर में से किसी ने मर्डर कर दिया किसका, या फिर मेरे घर में से किसी ने चोरी करी है, तो उसका गुनाह वो इंसान खुद भुगतेगा या फिर उसके साथ साथ उसके बच्चे या सब कुछ भुगतेंगे? तो फिर क्यों जाति के नाम से क्यों? एक बंदा अगर कहीं पर किसी का मर्डर कर देता तो क्या उसकी जाति ने मर्डर किया? बिल्कुल नहीं। उसमें उस खुद का गुनाह है, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती है। जिसकी गलती है उसको ही सजा दो। खामा खा के सियासत के नाम पर हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा मत बनाइए, क्योंकि अगर आप हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाते हो तो इसमें जो लोगों की मेंटेलिटी वो बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती जाएगी। आप लोग खुद सोचिए, दोबारा बोल रही हूँ कि किसी नेता का बेटा ये सब सियासत की रोटी में नहीं आता। वो अपने देश के बाहर जाके अपनी ज़िंदगी बहुत खुशहाली से जीता है, और हम जैसे आम लोगों के बच्चे, हम जैसे आम लोगों के भाई बहन इन सियासत की बलि चढ़ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है। आप लोग खुद सोचिए यार कि यूपी में एक बजरंग दल के एक बंदे के साथ गलत हुआ था, उसका मर्डर कर दिया गया था, तो उस टाइम पे कोई उसका साथ नहीं दिया था, क्योंकि अगर वो बजरंग दल वाले या फिर जो इतने ज़्यादा लोग बाग जो हिंदू मुस्लिम करते रहते ना, उन लोगों ने उसकी हेल्प नहीं की थी, कोई साथ देने वाला नहीं आया था। तो हम भी क्यों ऐसे सोचते हैं कि हम ऐसा उम्मीद क्यों करते हैं कि जिन लोगों के लिए तुम लोग ये सब कर रहे हो वो तुम्हारा साथ देंगे? बाकी आप खुद समझदार हो, सोचिए समझिए और विचार करिए कि हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। जितना हो सके सियासत की रोटी खाने से बचिए, और जो हमारे देश में जो इतना गंदा माहौल बना हुआ है उससे दूर रहिए। हम सब युवाओं को इन सब चीज़ों पे सोचने का टाइम है कि अगर हम लोग इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व अभी हो गए तो हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? सब ख़त्म कर दिए जाएंगी सारी चीज़ें। वो आज़ादी का क्या फ़ायदा जब हमारे देश के सभी लोगों ने लड़ी थी? उन आज़ादियों को तो सब लोग भूल चुके, लेकिन अभी जो सिर्फ और सिर्फ जनता को पागल बनाया जा रहा है। बाकी आप लोग कुछ समझदार हो। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मैं दोबारा से एक और बार बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए,
अगर आप लोगों को लगता है मेरी कोई बात आपको बुरी लग रही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और जितना हो सकेगा मैं अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।